शिक्षक नेता सुधांशु त्रिपाठी ने गाजीपुर में किया मूल्यांकन केंद्रों का दौरा। शिक्षकों की समस्या को लेकर सरकार पर साधा निशाना। शिक्षक नेता सुधांशु शेखर त्रिपाठी ने वाराणसी के गाजीपुर में विभिन्न मूल्यांकन केंद्रों और विद्यालयों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों की समस्याओं की जानकारी ली और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। सुधांशु त्रिपाठी ने बुधवार की शाम 4:30 बजे कहा कि सरकार सीबीएसई पैटर्न पर पठन पाठन तो करवा रही है, लेकिन मूल्यांकन दर अब भी सीबीएसई के बराबर नहीं है। उन्होंने मांग किया कि जब तक पठन पाठन और परीक्षा का पैटर्न सीबीएसई के अनुसार नहीं है तो मूल्यांकन दर भी उसी के अनुरूप होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सरकार पर शिक्षकों के हित के विपरीत काम करने का आरोप लगाया। इस दौरान सुधांशु त्रिपाठी ने यह भी कहा कि विगत 2 वर्षों से धारा 21 समाप्त किए जाने से शिक्षकों की सेवा सुरक्षा प्रभावित हुई है। उन्होंने मांग किया कि नए अधिनियम में सेवा सुरक्षा के साथ ही धारा 12 और 18 के प्रावधानों को भी जोड़ा जाए। इसके साथ ही सुधांशु शेखर त्रिपाठी ने पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि एनपीएस और यूपीएस जैसी बाजार आधारित पेंशन योजना शिक्षकों को स्वीकार नहीं है। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया और सरकार से सिटीजन चार्टर को सख्ती से लागू करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इन सब मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो शिक्षक आंदोलन, धरना और प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। इस दौरान सुधांशु शेखर त्रिपाठी ने और क्या कुछ कहा, खुद सुने। सुधांशु शेखर त्रिपाठी, शिक्षक नेता वाराणसी खंड, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का हूँ। गाजीपुर आने का उद्देश्य ये रहा कि शिक्षकों की समस्याओं को सुनने के लिए यहाँ पर विद्यालय और मूल्यांकन केंद्रों का दौरा हमने किया और शिक्षकों ने जो कुछ समस्याएं बताई उन समस्याओं से अवगत हुआ। जो मुख्य समस्याएं बताई गई कि पहला तो एक मूल्यांकन केंद्र मुख्यालय पर होना चाहिए, सभी शिक्षकों की मांग थी, जिस कारण से ग्रामीण क्षेत्र में होने से कुछ आने जाने में समस्याएं होती हैं। दूसरा ये कि पारिश्रमिक सेंट्रल गवर्नमेंट के भांति, जैसे जब हम सीबीएसई बोर्ड के परीक्षा पैटर्न ले रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड के आधार पर हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तो सीबीएसई बोर्ड के आधार पर ही हमें मूल्यांकन दर भी मिलना चाहिए। आज हम हाई स्कूल के परीक्षकों को 14 रुपये और इंटर के परीक्षकों को 16 रुपये देते हैं, जबकि सीबीएसई बोर्ड में 25 रुपये और 30 रुपये हैं, तो उसके भांति मूल्यांकन दर भी मिलना चाहिए। तीसरी बात बताई गई कि जो सेवा सुरक्षा धारा 21 पिछले दिनों 2 वर्षों से समाप्त कर दिया गया है, जिस कारण से यहाँ पर शिक्षकों के साथ शोषण भी हो रहा है। कुछ एक विद्यालयों में प्रबंधक लोगों के द्वारा शिक्षकों को सस्पेंड करना इत्यादि का कार्य किया गया, शोषण एक तरह से हो रहा है, वो धारा भी बहाल किया गया। एनपीएस की एक समस्या यहाँ पर सुनाई दी। एनपीएस नियमित जमा नहीं हो पा रहा है, अभी भी 1 साल पीछे चल रहे हैं। एनपीएस की अन्य भी समस्याएं लोगों ने बताया, पासबुक नहीं बना है, इत्यादि समस्याओं से मैं अवगत हुआ और मैं इस संबंध में शासन से मांग करूँगा कि शिक्षकों की समस्याएं शीघ्र समाधान किया जाए, अन्यथा भविष्य में शिक्षक सड़क पर आने के लिए बाध्य होंगे, धरना, प्रदर्शन, उपवास इत्यादि करेंगे। सर, कैसे मांग करेंगे? जैसे कि आप तो एक शिक्षक नेता हैं और शासन प्रशासन से कैसे मांग करेंगे? क्या एक पत्र के द्वारा मांग करेंगे और पुनः हम पत्र भेजेंगे। हम लोगों को कई बार पत्र भी दिया हूँ, इस बार आप लोगों के माध्यम से सहयोग के द्वारा और पत्र के द्वारा। बातें अगर नहीं मानी गई तो फिर किस तरह? तो फिर सड़क पर हम लोग उतरेंगे, धरना, प्रदर्शन, उपवास इत्यादि करेंगे।